गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ऑल्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 29 जून के डेली करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले आईडीबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एग्जाम में 60 मार्क्स का आपका बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप करंट अफेयर को तैयार रखें, क्योंकि ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्चिंग यूजिंग डोमेस्टिक रॉकेट नूरी। किस देश ने घरेलू रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह परीक्षण किया है? फ्रांस, जापान, ब्राजील, चाइना या साउथ कोरिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने अपना इंडिजीनियस रॉकेट नूरी को लॉन्च करके अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये है यहाँ पे आर्टिकल, साउथ कोरिया रन्स फर्स्ट सक्सेसफुल होम ग्राउंड स्पेस रॉकेट लॉन्च। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च न्यू बैच ऑफ थर्ड यंगून 35 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसेंटली। आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने थर्ड यंगून 35 रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम या मलेशिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चाइना। तो चाइना ने लॉन्च किया है आपका थर्ड बैच ऑफ यंगून 35 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसेंटली। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस हैज पार्टनर विथ विच कंट्री ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी टू सेट अप फर्स्ट इंटरनेशनल ड्रोन फैक्ट्री? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस देश की ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी के साथ साझेदारी की है? इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, फिलीपींस या म्यांमार? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मलेशिया। तो मलेशिया की कोई कंपनी है, उसके साथ जो गरुड़ एरोस्पेस है उसने पार्टनरशिप किया है आपका इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल ड्रोन फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस हैज पार्टनर विथ विच कंट्री ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी टू सेट अप फर्स्ट इंटरनेशनल ड्रोन फैक्ट्री? चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने पहली अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस देश की ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी के साथ साझेदारी की है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत वो फर्स्ट इंटरनेशनल ड्रोन फैक्ट्री स्थापित करेंगे उस कंट्री में? आपको ये बताना है कि वो कंट्री कौन सा है। इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, फिलीपींस या म्यांमार? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मलेशिया। तो मलेशिया में पहला इंटरनेशनल ड्रोन फैक्ट्री स्थापित करेगा कौन? गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, गरुड़ एरोस्पेस टू सेट अप ड्रोन फैक्ट्री इन मलेशिया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट एस्पायरिंग टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड? किस बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने इच्छुक छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है? तो बेसिकली आपको बताना है कि कैंपस पावर किस बैंक ने लॉन्च किया है उन छात्रों के लिए जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं इंडिया या फिर अब्रॉड में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है कैंपस पावर प्रोग्राम, जिसके तहत जो स्टूडेंट है वो इंडिया में या बाहर पढ़ना चाहे उसके तहत वो उसमें एक तरह से लोन ले सकते हैं
और वो बाहर या भारत में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? कैंपस पावर को लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Former Drinking and Water Sanitation Secretary Dash has been appointed as new Chief Executive Officer of नीति आयोग। तो बेसिकली आपको बताना है कि नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो है ये बने हैं आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। यहाँ पे आप कटिंग देख सकते हैं। परमेश्वरन अय्यर अपॉइंटेड न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो परमेश्वरन अय्यर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि नीति आयोग से हमेशा क्वेश्चन आता है। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और वाइस चेयरमैन कौन है अभी? तो वाइस चेयरमैन है आपके सुमन बेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? आईबी के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तपन कुमार देका। तो तपन कुमार देका को अपॉइंट किया गया है इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में। तपन कुमार देका को अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। Who has been reappointed as the chief of Raw and Analysis Wing Raw? अनुसंधान और विश्लेषण विंग के प्रमुख के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, समंत कुमार गोयल। ये पहले भी थे और इनको एक्सटेंड किया गया है और 2 साल के लिए। ठीक है, तो आपको ये अपॉइंटमेंट याद रखना होगा कि रॉ के चीफ कौन है? समंत कुमार गोयल। ठीक है, आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as acting president of Indian Olympic Association? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनिल खन्ना। तो अनिल खन्ना को अपॉइंट किया गया है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द फेस्टिवल इन गोवा पीपल वेयर crown of fresh fruit and wild flowers traditionally called कॉपेल टू सेलिब्रेट द ओकेजन। आपको बताना ये त्योहार कौन सा है, इस फेस्टिवल को हम क्या कहते हैं? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साओ जाओ। साओ जाओ एक फेस्टिवल है जो कि गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोग ताजे फल और जंगली फूलों का मुकुट पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज अप्रूव्ड ड्राफ्ट GSR notification to introduce भारत NCAP. What does A stand for NCAP? तो NCAP का फुल फॉर्म क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, तो A स्टैंड फॉर व्हाट? असेसमेंट। ठीक है, अब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम क्या है? तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत एक जो कंडक्टिंग किया जाता है, टेस्ट परफॉर्मेंस किया जाता है, वो भारत में कराया जाएगा और उसके तहत रेटिंग दी जाएगी। सभी कंपनीज को, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है भारत में, उन सबको रेटिंग दी जाएगी उसके तहत। ठीक है, और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने का एक रास्ता है। ठीक है, नितिन गडकरी जी ने कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, व्हीकल टेस्टिंग एट आवर ओन इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो भारत में ही जो टेस्ट फैसिलिटी है उसको स्थापित करना और उसको रेटिंग देने का काम होगा इसमें न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर इज कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, उसे उसे किस दिन मनाया जाता है? 22, 23, 24, 25 या 26 जून? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, 26 जून। तो 26 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। सूक्ष्म लघु और मध्य आकार का उद्यम दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ऑप्शन डी 27 जून। तो 27 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे 29 जून के डेली करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।